हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। टारगेट रचित संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और अच्छे स्वास्थ्य और मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, है ना। तो जिन चीजों का हमें बेसब्री से इंतजार था, आप प्रतिपल उन क्षणों का इंतजार कर रहे थे और वही पल अब आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया है। यह खुशखबरी उन सभी साथियों के लिए है, यह खुशखबरी उन सभी साथियों के लिए है जो 10वीं परीक्षा पास करने के उपरांत सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं छोटा सा सिलेक्शन मिल जाए और उस सिलेक्शन के फलस्वरूप हम अपनी लाइफस्टाइल को, यानी कि जो हमारी जीवन शैली है, इसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कर पाए। तो यह उन सभी 10वीं पास व्यक्तियों के लिए एक सुनहरा अवसर होने वाला है, जिसको आप देखेंगे और सुनहरे अवसर को सुनते ही आपका रोम रोम बिल्कुल एकदम से खड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल रोम खड़ा होने वाली ही एक सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है। कल इंडिया पोस्ट के द्वारा जो जीडीएस की भर्ती है, ग्रामीण डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा जो भर्ती है 2024, जिसका नोटिफिकेशन अब हम लोगों के समक्ष उसकी ऑफिशियल साइट पर आ चुका है, जिसके आवेदन होना शुरू हो गए होंगे। अब आप लोगों के मन में एक उल्लास सा उत्पन्न हो गया होगा। आपने देखा था पीछे एक भर्ती हुई थी और उस भर्ती में काफी सारे युवाओं को सिलेक्शन मिला। अब आपकी बारी है, क्योंकि उन लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, अब आपको सिलेक्शन लेना है साथियों। और आप निश्चिंत हो जाएगा, इस भर्ती के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने जो प्राचीन स्थिति थी, अर्थात जहां पर आपने हाई स्कूल किया हुआ था, अगर आपने वहां पर अच्छे से मेहनत कर ली होगी, तो साथियों वह खुशखबरी आपको देने वाले हैं कि इस परीक्षा में कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अर्थात यह भर्ती जो होगी टोटली बेस्ड ऑन मेरिट, अर्थात मेरिट पर आधारित भर्ती होगी। अगर आपका हाई स्कूल का जो अंक पत्र है वह बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ है, तो आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है। हम आज उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे, कौन कौन से पदों पर भर्ती आई हुई है, इसके साथ साथ इसका एज क्राइटेरिया क्या है, आवेदन की तिथि क्या होगी, अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसमें करेक्शन की डेट क्या रहने वाली। तो इन सभी सारे मुद्दों को लेकर हम शुरुआत करेंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो स्प्रेड हो जाएगा, अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो चलेगा साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे सभी लोगों तक यह सूचना हमारी पहुंच जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस भर्ती में सिलेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपके माध्यम से कोई सिलेक्ट हो रहा है तो साथियों याद रखिएगा, आपसे बड़ा कोई सेवक नहीं है। और आज यह जो भर्ती है एक सेवक की ही भर्ती है, आप सेवा करेंगे। आइएगा हम लोग नोटिफिकेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। हम लोग अगर बात करें नोटिफिकेशन की साथियों, तो यहां पर जो पदों की स्थिति रहने वाली बहुत बड़ी भर्ती है। 44,228 पदों पर भर्ती होने वाली है। आप सोच सकते हैं कि यह इस समय जब भर्तियों की एक तरीके से कह सकते हैं महामारी, मतलब इतनी स्थिति कह सकते हैं, भर्तियों का एक रेंगता दौर, हम लोग चाहते हैं कि 1-2 भर्ती में मिल जाए, 10 भर्ती मिल जाए, 1000 भर्ती मिल जाए। वहां पर सरकार के द्वारा जो इंडिया पोस्ट है, यहां पर 44,228 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जिसके आवेदन की तिथि पर साथियों हम लोग बात करें तो 15 जुलाई, अर्थात 15 जुलाई अगर बोले तो 15 जुलाई कल से ही फॉर्म की स्थिति क्या हो गई, शुरुआत हो गई है। 15 जुलाई 2024 से इसका आवेदन होगा और आवेदन की जो अंतिम तिथि साथियों होगी वो कितनी रहने वाली है, 5 अगस्त 2024 रहने वाली है। हम बहुत इधर उधर की स्थिति पर आपको नहीं ले चलेंगे, सीधे सीधे अंदर टॉपिक बात करेंगे। केवल आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसमें क्या क्या लाइन लिखी हुई है, इन सब लाइन्स पर परिचर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लाइन्स पर परिचर्चा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। केवल नोटिफिकेशन को उतना समझ लीजिए कि आपके लाभ की चीजें क्या है, फॉर्म सबमिट कैसे होगा, क्या फीस क्राइटेरिया है। तो साथियों आवेदन की जो स्टार्टिंग तिथि है वो है 15/7/2024 और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त 2024 है। इन केस अगर फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाती है, फॉर्म करेक्शन डेट साथियों क्या रहने वाली है, तो फॉर्म करेक्शन डेट 6 अगस्त, 5 अगस्त उसकी सबमिशन डेट है, 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक, अर्थात कह सकते हैं 6, 7 और 8 3 दिवस आपका करेक्शन डेट ओपन रहेगा। इन तिथियों में आप अपने करेक्शन को करवा सकते हैं। आगे अगर बात करें साथियों, इसके लिए फीस क्या रहने वाली है, तो फीस जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों, इनके लिए फीस रहेगी 100 रुपए, मात्र 100 रुपए की फीस है। और SC/ST अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं साथियों, तो आपका निःशुल्क फॉर्म सबमिट होगा, मतलब आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप बिना चार्ज के ही इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, जीरो फीस पर आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। यह चीज ध्यान में रखना है।
उसके बाद आगे बात करते हैं साथियों, आगे देखिएगा यहां पर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल छोटा सा क्राइटेरिया, अगर आपने इस परीक्षा को 10वीं पास कर रखा है, 10वीं पास कर रखा है मैथ्स और साइंस से, यहाँ ऑफर सिर्फ उनके लिए है जो मैथ्स और साइंस से हैं। अगर आप सब्जेक्ट से हैं तो आप इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। 10th पास अगर हैं तो आप 10th पास होना चाहिए आपकी योग्यता के लिए, 10वीं परीक्षा पास कर रखी है, अब वो आपकी किसी भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, आपने किसी भी बोर्ड से अगर 10वीं परीक्षा को पास किया और आपने मैक्सिमम अंकों को प्राप्त किया है साथियों, तो आप इस परीक्षा में, आप इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के योग्य हैं। अगर हम लोग बात करें साथियों अदर क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहने वाली है, अदर क्वालिफिकेशन में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, अर्थात कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर का अगर बेसिक नॉलेज आपका है, बीसीए डीसीए वगैरह आपने कोई कोर्स कर रखा है, डीसी वगैरह कर रखा है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं यहाँ पर किसी सर्टिफिकेशन की मांग कर रहे हैं साथियों, तो सर्टिफिकेशन की कोई मांग रहने वाली नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिर्फ होना चाहिए। और दूसरा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, अब आप डाक सेवा लोगे, है ना, आपको डाक एक दूसरे के घर पहुंचाना होगा, तो आपको साइकिलिंग भी आनी चाहिए, अर्थात साइकिल चलाना भी थोड़ा बहुत आपको आता है। साइकिल के लिए वैसा नहीं साइकिल से बांट दीजिएगा, साइकिल मोटरसाइकिल जो भी है आपको थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज होना चाहिए। अब साथियों बात कर लेते हैं कि किस उम्र के लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आपकी आयु सीमा क्या होने वाली है। तो अगर आयु सीमा पर बात करें, अगर आप अभी 18 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था के किसी भी स्टेज पर हैं, तो साथियों याद रखिएगा आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। यह उम्र सीमा किसके आधार पर बताई गई है साथियों, तो यह उम्र सीमा केवल और केवल जनरल के आधार पर है। अगर जनरल का कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच का है तो वह व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर 40 वर्ष एक दिन का भी जनरल का व्यक्ति होगा तो वह फॉर्म को भर नहीं सकता है। तो 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा रहने वाली है। अब आप सोचेंगे सर क्या एज रिलैक्सेशन भी हम लोगों को मिलने वाला है? हाँ बिल्कुल एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आपकी कैटेगरी के आधार पर आपको एज रिलैक्सेशन भी प्राप्त होगा। कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, तो यहां पर साथियों ने लिख रखा है, अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 3 वर्ष आयु सीमा में छूट मिलेगी। यहां से देखते रहिएगा। अगर आप एससी में है तो आप मैक्सिमम 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं साथी, मतलब अगर आप एससी एसटी में हैं, अगर आप एससी एसटी में हैं तो आप 45 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप यही ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों तो 40 और 3 43 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं साथियों। कितने वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं? 43 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं तो आपको नो रिलैक्सेशन, अर्थात आपको कोई आयु सीमा में छूट मिलने वाली नहीं है, मतलब आप जनरल में ही काउंट होंगे। आप 40 वर्ष की सीमा तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप फिजिकल विद डिसेबिलिटीज, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कोई फिजिकल अयोग्यता है, आप किसी न किसी शारीरिक रूप से अक्षम हैं, भले ही आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा, मतलब आप 50 वर्ष की अवस्था तक इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। मैक्सिमम 50 वर्ष है, ठीक है। अगर फिजिकल विद डिसेबिलिटीज के साथ साथ आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, है ना, मतलब तो आपको 13 वर्ष की छूट, मतलब रिटायरमेंट तक सिलेक्शन देते रहेंगे, ऐसे समझ लीजिएगा। मतलब आपका 60 साल की अवस्था हो जाएगी तब तक भी आपको सिलेक्शन मिलता रहेगा। आप इतने खुशनसीब व्यक्ति हैं ओबीसी के। देखिए फिजिकल विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी, मतलब आप शारीरिक रूप से भी अक्षम है और ओबीसी के तक तो आपको 13 वर्ष का आरक्षण मिलेगा, मतलब साथ ही आप 53 वर्ष तक फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और फिजिकल विद डिसेबिलिटीज प्लस एससी एसटी, अगर आप किसी शारीरिक रूप से अक्षम होने के साथ साथ एससी अगर हैं तो आपको 15 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, मतलब आप 55 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं 5 साल की नौकरी भी आपको करने को मिल सकती है ना साथियों। तो आप सभी लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। तो हमने आपको बताया कि एज रिलैक्सेशन क्या रहना है। अब बात कर लेते हैं मुख्य बात जो हम लोगों की रहने वाली है कि हम लोगों की कौन कौन सी पोस्ट यहां पर आई हुई है। तो यहां पर साथियों जो पोस्ट है, एक पोस्ट बीपीएम की है, दूसरी पोस्ट जो एबीपीएम की है और तीसरी पोस्ट डाक सेवक की है। अब डाक सेवक तो आपने सुन लिया होगा, है ना, आपको डाक सेवक सुनते ही आपको लग गया होगा भाई डाक सेवक मतलब जो डाकिया होता होगा, है ना, और जो डाकिया होता है डाक बांटता है उसको डाक सेवक। लेकिन ये बीपीएम और एबीपीएम क्या है, साथ में डरने वाली कोई बात नहीं। बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और एबीपीएम का मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, अर्थात यह कुछ 3 पदों पर यह भर्ती है जिसके अंतर्गत 44,228 पद रिक्त हैं साथियों। यह सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा साथियों क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट की स्थिति रहने वाली है, तो साथियों हम सारी चीजें आपको बता दे रहे, क्या वेतन रहने वाला है, कैसे कैसे आप फॉर्म भरेंगे, सब कुछ हम आपको बता देंगे। बीपीएम की ट्रैक अगर बात करें, ट्रैक स्लैब क्या रहने में, तो 12,000 से 29,380 रहने वाली है, जबकि एबीपीएम की बात करें तो 10,000 से 24,470 रहने वाला है। इसके साथ साथ साथियों हमने एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको बता ही दिया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में रिजर्वेशन भी हम आपको बता चुके हैं साथियों। आइएगा थोड़ा आगे बात कर लेते हैं।
आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है ना। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड बाय मेरिट लिस्ट। अर्थात सिस्टम क्या करेगा, इसकी एक मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा। अब इसमें आपको नहीं बताया जाए, सिस्टम मेरिट लिस्ट को जनरेट करेगा और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। मतलब इसके लिए कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होगी, सीधे सीधे इसमें बताया गया है सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेड्स पॉइंट्स एट मार्क्स in the secondary school examination of 10th standard of recognized board aggregated to percentage and accuracy of 4 decimals। अर्थात क्या कहा गया, 4 डेसिमल अर्थात दशमलव के 4 अंकों तक भी आप अगर आगे निकल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। जैसे मान लो 10.44 वाले दो बच्चे हैं, 10.4 हो तो 10.44 जो 5 होगा उसका सिलेक्शन हो जाए, मतलब दशमलव के 4 अंकों तक सिलेक्शन की क्राइटेरिया रहने वाली है। तो यह चीज आप लोग ध्यान से रखिएगा। इसके बाद साथियों अगर हम लोग बात करें जो सिलेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे साथियों, डॉक्यूमेंट में बात करें आपकी 10th की मार्कशीट होना चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आप कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं पड़ेगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी अगर आप कह सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज है तो उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास होगा। अगर आप जनरल है, जनरल के साथ साथ आपने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट बर्थ प्रूफ होना चाहिए, है ना, और इसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन सब सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, अगर और कुछ होता है आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए तो उन सब चीजों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मोस्टली चीजें हमने आपको बता ही दी। अगर और भी आपको अगर किसी भी चीज की प्रतिक्रिया चाहिए, अगर आप और भी किसी जानकारी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा साथियों आपके पास होगा, जो हमारा थंबनेल है वहां पर लिखा रहता है, तो आप उन सब सारी चीजों पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म सबमिशन करने का कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे जाकर, जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद फी पेमेंट करना है, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फी सबमिशन करेंगे और आपका यह एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, फाइनली सबमिट हो जाएगा। लास्ट में आपको सैलरी वगैरह बता दिया जाएगा। मतलब सारी चीजें इन्होंने क्लियर करके रख दी है, मतलब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें कहां पर कैसी स्थिति रहने वाली है, तो आप अपने क्षेत्र स्थिति के आधार पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके कहां पर किस क्षेत्र में कहां पर कौन सी वैकेंसी है, आप ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश के अगर है तो आप अपने अपने क्षेत्र में के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में फॉर्म को क्या कर सकते हैं साथियों, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन रही डाक सेवा से लेकर भारतीय डाक सेवा, इंडिया पोस्ट जो आपका था, भारतीय डाक सेवा भर्ती था, जीडीएस से संबंधित जितनी भी सूचनाएं थी हमने आपको बता दी। अगर आपके समक्ष अभी भी कोई डाउट है साथियों तो आप सभी लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी सारी इंफॉर्मेशन को से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भर्ती से संबंधित, कौन सी भर्ती कब आने वाली है, किस भर्ती की स्थिति क्या चल रही है, कहां पर सरकार का कौन सी मनोदशा चल रही है, सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सके और इस चयन प्रक्रिया में अपनी एक सीट को पक्के कर सके। तो चलिएगा, मिलते हैं साथियों कल के सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।